जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे मकान के सुखों के बारे में कि शनि के माध्यम से हम कैसे देखें कि मकान किस अवस्था में कैसे बनाना चाहिए और किस उम्र में हमें लेना चाहिए। शनि कब कब हमें खराब फल देगा और कब कब खराब फल नहीं देगा। किनको बने बनाए मकान के सुख प्राप्त होंगे और किनको मकान बना बना करके सुख प्राप्त होंगे। जी दोस्तों, अब हम एक एक करके इनके ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे शनि और मकान के संबंधों के बारे में। सबसे पहले यदि हमें जन्म कुंडली के अंदर देखना हो कि शनि कैसा है, तो हमें राहु और केतु की अवस्था को देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले शनि को शुभ और अशुभ देखने के लिए हमें राहु और केतु को देखना जरूरी है। यदि राहु पहले घर से लेकर छठे घर तक बैठा हुआ हो और सातवें घर से लेकर 12वें घर तक केतु बैठा हुआ हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 घर में राहु बैठा हुआ हो, तो आपका शनि अशुभ रहेगा। यानी कि ध्यान रखिए, जन्म कुंडली के कोई भी घर में शनि बैठा हुआ हो 1 से लेकर 12 घरों के अंदर और राहु 1 से लेकर 6 घरों के अंदर बैठा हुआ हो, तो शनि अशुभ फल ही कर गिना जाएगा और आपको अशुभ फल ही प्रदान करेगा। परंतु ये सिम्टम आपके 8वें और 10वें घर के अंदर लागू नहीं होते हैं। 8वें घर के सिम्टम दूसरे होते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा और आपको इस पूरी जानकारी दूंगा इस मकान के सुखों के बारे में और शनि की अवस्था के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं शनि 1 की। आपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि शनि 1 वाले को हमेशा मकान बनाने के लिए सावधानी बोला गया है कि 48 साल से पहले मकान ना बनाए। परंतु क्या ये सच है? जी दोस्तों, आपने कई बार ऐसे जीवन में देखा होगा जिनका शनि 1 है, वो फलीभूत हो रहे हैं, वो तो बढ़ रहे हैं, उनको तो मकानों के सुख भी अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, वो जिस मकान में रहते हैं उसके भी अच्छे सुख प्राप्त है और दूसरे के मकान के अच्छे सुख प्राप्त है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि 1 में एक लॉ कहा गया है कि शनि पहले घर के अंदर बैठा हुआ हो और 7वां 10वां घर खाली हो या इनके अंदर राहु केतु या बुध बैठे हुए हो, तो शनि 1 का शुभ फलदायी ही साबित होगा। यदि लॉ वाइज आपका केतु जो है वो पहले से छठे घर के अंदर कहीं पे बैठा हुआ हो और राहु 7 से 12 घरों के अंदर बैठा हुआ हो, तो ऐसी अवस्था में शनि शुभ हुआ। साथ में दूसरा लॉ ये बना, तो इसके अंदर मकानों के सुख अच्छे प्राप्त होते हैं। जिंदगी के अंदर इंसान मकान बना सकता है और जिंदगी में छोटी सी सावधानी पूर्वक करके जिंदगी को खुशहाली की ओर ले जा सकता है और अपना मकान बना सकता है। ऐसी अवस्था के अंदर इंसान को बंदरों की सेवा करनी चाहिए और बढ़ के पेड़ पर दूध पानी चीनी का मिश्रण करके तिलक लगाना चाहिए, तो इंसानों को मकानों के सुख अच्छे प्राप्त होते हैं। परंतु यदि शनि पहले घर का खराब अवस्था के अंदर बैठा हुआ हो, यानी कि लॉ वाइज राहु 1 से 6 घरों के अंदर बैठा हुआ हो, तो शनि खराब। दूसरा 7वें घर के अंदर या 10वें घर के अंदर कोई भी सूर्य मंगल बृहस्पति ऐसे ग्रह बैठे हुए हो या कोई खाली ना हो, दोनों में से कोई भी एक या दोनों, तो ऐसे में शनि अशुभ फल ही देगा। इस अवस्था के अंदर ऐसे हालात में 48 साल की उम्र से पहले मकान बनाना शुभ फलदायी साबित नहीं होगा। यदि आप फिर भी मकान का निर्माण करें या मकान में कोई तोड़ा फोड़ी कराएं, रिनोवेशन कराएं, कंस्ट्रक्शन कराएं, लेटरिन बाथरूमों को छिड़वाएं, तो कुंडली विश्लेषण करा के ही आगे बढ़े। लेकिन अंत में जो लोग इस चीज से पीड़ित हो चुके हैं, मैं उसका उपाय अंत में जरूर दूंगा। दूसरा, शनि दूसरे घर वाला। शनि दूसरे घर वाले को कहा गया है कि पहली बात ये लॉ वाइज शुभ होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया राहु और केतु के लॉ। उसके अनुसार अगर ये शुभ हालात में हो, तो ऐसे इंसान मकान बनाए तो उसको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यानी कि जड़ से एक तरह से नींव से मकान खरीदे और मकान खुद का निर्माण करे, खुद की डिजाइनिंग कराए मकान के अंदर, तो ऐसे इंसान का मकान शुभ फलदायी साबित होता है और इनको मकान बनाने का सुख प्राप्त होता है। यदि तीसरे घर वाला शनि जो कि लॉ वाइज अगर अशुभ हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर इंसान को 48 साल से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए। परंतु मकान बनाते समय ये ध्यान जरूर रखना चाहिए इंसान को कि जब भी वह मकान बनाए, कुत्ता और बिच यानी कि एक फीमेल डॉग एक मेल डॉग जरूर लेके आए घर के अंदर और फिर अपना मकान का निर्माण शुरू करें। ऐसी अवस्था में दोस्तों होगा क्या कि शनि जब तीसरे घर वाला है, इस अवस्था के अंदर जो भी वो मकान बनाएगा उसके छोटे भाई बहनों पे दुख ना प्राप्त होकर के कुत्ते उसको लेंगे और हमेशा घर की सुख शांति बनी रहेगी। दूसरा, आपका मकान पूर्ण रूप से बन पाएगा। चौथा शनि। चौथे शनि को बोला गया है हमेशा दूध में तैरने वाला मकान। इस अवस्था के अंदर इंसान जब भी घर में तोड़ा फोड़ी रिनोवेशन कंस्ट्रक्शन करा देता है, तो ऐसे में माता के ऊपर संकट आ जाता है, रुपए पैसे के सुख खराब होते हैं, घर की सुख शांति खराब होती है और इस इंसान को बोला गया है कि अपने नाम से कभी भी मकान की परचेजिंग ना करें। यानी जो भी ये मकान बनाने लग रहे हैं, इस अवस्था के अंदर दूसरे का नाम रख करके ही मकान का निर्माण करें या आगे बढ़े। उपाय करने के बाद ऐसी अवस्था में इनको बहुत ज्यादा संकट प्राप्त नहीं होंगे और ये बच पाएंगे शनि के खराब फलों से।
शनि जब 5वें घर के अंदर हो और अशुभ हो, ऐसी अवस्था के अंदर जब भी इंसान मकान बनाता है तो या तो बच्चे खत्म हो जाते हैं या मकानों के सुख खत्म हो जाते हैं। जी दोस्तों, ये इतना बड़ा योग है कि बच्चों के सुख खत्म करने के लिए शनि 5 वाला इंसान, ये कह लीजिए जिंदगी के अंदर सारे दुख भोग लेगा, क्योंकि बच्चे कहां से लाएगा? क्योंकि मकान भी सुख का कारण है और बच्चे भी सुख का कारण है। लेकिन इसको अज्ञानता पूर्वक ये नहीं पता होता कि इसने मकान बना लिया, इस वजह से इसके बच्चों के ऊपर उसका अटैक आ गया है। तो ऐसी अवस्था के अंदर भैंसे का दान या वजन के बराबर लोहे का दान करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आप बच पाएंगे इस चीज से। शनि 6 वाला, ऐसी अवस्था में बोला गया है कि 36 साल की उम्र से पहले इंसान को मकान नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मकान बनाने के बाद होगा क्या कि इसकी बेटी को दुख तकलीफ मिलेंगे और इसकी बेटी जिस घर में ब्याही होगी उसके अंदर दुख तकलीफ चालू हो जाएंगे। ऐसे में इंसान के रोड एक्सीडेंट, रोग, ये कह लीजिए शत्रु, ये समय समय पर उत्पन्न होंगे और ये चाहकर भी इस चीज से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो 36 साल से पहले भूलकर भी मकान नहीं बनाना चाहिए। 7वें शनि वाले को, ऐसे में इंसान बने बनाए मकान के सुख प्राप्त करता है, यानी कि ऐसे में इंसान को केवल मकान वही लेना चाहिए जो पूरा वेल फर्निश हो, रेडी टू मूव फ्लैट्स हो। ऐसे मकान में जाएं जहां पे इसको थोड़ा थोड़ी बिल्कुल ना करानी पड़े, गए और रहने लग गए। ऐसे इंसान को हमेशा एक कह रहे बने बनाए के मकान के अच्छे सुख प्राप्त होते हैं। परंतु जब भी ये पुरानी दहलीज बेच करके नया मकान लेते हैं, इनको दुख तकलीफ और कष्ट अवश्य प्राप्त होते हैं। तो इस अवस्था के अंदर पुरानी दहलीज बिल्कुल ना बेचे, यानी कि अपनी पुश्तैनी जायदाद को बेच करके नया मकान ना खरीदे। परंतु फिर भी दोस्तों, अगर कुछ भी ऐसा करना लगे या आपकी मजबूरी बन जाए पुरानी दहलीज को बेचना, तो उसकी जो चौखट होती है वो निकाल लीजिए। क्योंकि ऐसे करने से होगा क्या, यदि आप उस चौखट को निकाल के ले जाएंगे अपने साथ, तो एक तरीके से पुराना मकान ही आपके साथ रहा और पुराने मकान के जो शुभ फल हालात है वो आपके साथ चलते बनेंगे, जिस वजह से आप आने वाले टाइम पे अपने मकान और भी कायम कर पाएंगे, ना कि सिर्फ एक मकान रह करके अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे। और मकानों के अच्छे सुख प्राप्त होंगे आपको। 8वें घर का, यानी कि जिसकी कुंडली में 8वें घर का शनि हो, ऐसे इंसान को 48 साल से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए। इसमें जो मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें राहु और केतु वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि शनि 8 वाला ये कहता है हमेशा कि शनि 8वें घर के अंदर अकेला बैठा हुआ हो तो हमेशा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके लिए मंगल, बुध, राहु और केतु सारे ही शुभ फल देने लग जाते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर बस इसको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई भी धर्मशाला ना बना दे या मंदिर ना बना दे, क्योंकि जिसने यदि धर्मशाला या मंदिर का स्थापना कर दी या ऐसी कोई स्थापना कर दी मकान की जिसके अंदर लोग आकर के रहने लगे, तो इसके एक कह लीजिए जीवन पर्याप्ति, इसको दुख तकलीफ और कष्ट प्राप्त होंगे और रोड एक्सीडेंट्स होने की संभावना बनी रहेगी, जिस वजह से कह लीजिए इसको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होंगे। इसको मकान का सुख अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाएगा इस ऐसे इंसान को। इस अवस्था के अंदर जो उपाय उपाय करके ही मकान का निर्माण करें, शनि के साथ कोई और ग्रह बैठा हुआ हो तो। 9वें घर का शनि, 9वें घर के अंदर शनि के अंदर आपको यह सावधानी बरतनी है कि जब आपके घर के में कोई भी मेंबर या कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट हो, उस समय में आपको भवन निर्माण नहीं करना है। या आपकी खुद की वाइफ ही जब प्रेग्नेंट हो तो उस दौरान पे घर के अंदर तोड़ा फोड़ी, रिनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, लेटरिंग बाथरूम तोड़ के बनाना, नया मकान परचेज करना, नया पुराना मकान बेच देना, ऐसे कोई भी हालात पैदा नहीं करने हैं। अन्यथा आपके ऊपर मृत्यु तुल्य संकट बनेंगे और आप जीवन के अंदर मृत्यु, एक कह लीजिए मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि आपने ऐसी सावधानी बरती तो इससे होगा क्या, आपको अंत काल तक आपको 3 मकान के सुख अवश्य कायम होंगे। शनि 9 वाले को, अगर शनि 9वें घर के अंदर हो और शुभ अवस्था में बैठा हो, यानी कि राहु केतु के माध्यम से शनि शुभ हो। 10वें घर का शनि, 10वें घर के अंदर शनि को बोला गया है इंसान जब तक काम करता रहेगा निरंतर इसके बाद पैसा आता रहेगा, लेकिन जब भी ये मकानों के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देगा तो ये जिंदगी के अंदर कह लीजिए गरीबी की रेखा को भोगेगा। क्योंकि 10वें घर का शनि दोस्तों क्या कहता है, इंसान को सिर्फ धन से संचय करने वाला होता है। शनि अपने ऊपर मकान का सुख नहीं देने वाला होता। ऐसे में 52 साल की उम्र तक इंसान को मकान नहीं बनाना चाहिए। मकान यदि बनाए तो उपाय करके बनाए, क्योंकि ये कैश इन हैंड बहुत अच्छा देता है शनि 10वें घर का, परंतु मकान का जैसे ही निर्माण कर देता है इंसान, ही कैश फ्लो रोक देता है, खत्म कर देता है। 11वें घर का शनि, ऐसे में इंसान को 55 साल की उम्र तक अपना मकान नहीं बनाना चाहिए। यदि वह मकान बनाता है तो दुख तकलीफ, एक कह लो खराबी का पात्र बनता है और जो घर की पूंजी है उसको निकालता है और घर की सुख शांति को खराब कर बैठता है। परंतु लॉ वाइज इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि लॉ वाइज ये अगर शनि शुभ अवस्था के अंदर बैठा हुआ हो तो ही जाके कुछ काम कर जाए, वरना 55 साल की उम्र के बाद ही मकान में तोड़ाफोड़ी कराए, कंस्ट्रक्शन कराए या कुंडली विश्लेषण करा करके इसका उपाय प्राप्त करके उसके बाद ही अपना उपाय आगे बढ़े, अपने मकान का निर्माण कार्य छेड़छाड़ी शुरू करे। इस अवस्था के अंदर अब हम आते हैं 12वें घर के शनि के बारे में।
12वें घर का शनि जब बैठा हुआ हो तो इंसान को कहते हैं मकान जैसा बने बनने दिया जाए, उसमें बीच में रोका टोकी तोड़ा फोड़ी एक तरह से कह लिए रुकावट पैदा ना करी जाए। किसी भी माध्यम से मकान के अंदर अगर रुकावट पैदा हो गई तो मकान सदैव आधा अधूरा ही रहता है। तो हमेशा जड़ से लेकर के ऊपर तक मकान में फुल एक तरह से कंप्लीट मकान जब तक ना बन जाए उस मकान को आधा अधूरा बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि ऐसी अवस्था में यदि आपने मकान को आधा अधूरा छोड़ दिया बीच में तो मकान आपको खराब फल देगा, मकान पर कभी कह लीजिए कि कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा और मकान वो कह लीजिए डिस्प्यूट प्रॉपर्टी में या उसमें फंसा ही रहेगा। ऐसी अवस्था के अंदर जब भी आपको छत का निर्माण करना पड़े उसमें अंदर रिपेयरिंग कराएं तो बीच में से सूरज की रोशनी घर के अंदर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। शनि 12 वाले को हमेशा ऐसे ही मकान बनेंगे जो कि अंधेरे पूर्वक यानी कि सिर्फ बालकनी तक रोशनी आती हो, अंदर कोई रोशनी ना आती हो, जिनके घरों के अंदर हर जगह खिड़कियां मौजूद होती है या ये कह लीजिए एक हवाएं आने जाने का रास्ता होता है। ऐसे इंसान को शनि 12 वाले को ऐसा मकान बिल्कुल नहीं फल सकता, क्योंकि इसको अंधेरे कमरे वाला मकान ही फलेगा, अंधेरे घर वाला मकान ही फलेगा जिसमें खिड़कियां कम हो और सिर्फ रोशनी बाहर तक आती हो। जी, अब हम बात करते हैं। मैंने आपको ये 1 से लेके 12 घरों के शनि की व्यवस्था तो बताई है। इसके साथ ही मैं एक काम और करूंगा कि वो लोग जिनके घर के सामने हैंडपंप हो और वह बंद हो या चालू हो, ऐसी अवस्था के अंदर जिन लोगों का हैंडपंप बंद हो चुका हो वह दूध डालना उनके लिए प्रतिदिन उस हैंडपंप के अंदर ऊपर से दूध डालना शुभ फलदायी साबित रहता है। वरना ऐसे इंसान को भी जिंदगी के जो इनके घर के सामने मकान होता है उसके घर के सामने हैंडपंप होता है, इसको अशुभ फल प्राप्त होते हैं। अब यदि आप ये समझे कि ये हैंडपंप मान लीजिए कि वो कहेंगे कि थोड़ा सा दूरी पे है हमारा, हमारे घर के सामने तो है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यदि आपके मकान से 40 कदम की दूरी के अंदर अंदर हैंडपंप लगा हुआ है और बंद हो चुका है तो उसके अंदर दूध डालने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके मकानों का सुख भी प्राप्त होगा, जिंदगी में आ रही स्ट्रगल आपकी टूटेगी और आप कामयाब रह पाएंगे। जिन लोगों को ये कह लीजिए कि बंद गली का मकान हो और आखिरी कोने का मकान हो उनका, ऐसी अवस्था में भी जो बुरी हवाएं होती हैं वह घर के अंदर प्रवेश करती हैं और घर के अंदर नेगेटिव ऑरा फैलाती हैं। जी दोस्तों, बंद गली का मकान और कोने का मकान यानी कि लास्ट वाला मकान जो होता है गली के अंदर, और गली के अंदर मान लीजिए 2 मकान ऐसे बने हुए हैं और पीछे एक वॉल हो रखी है तो सीधा हवा टकराती है और इन घरों में जाती है। ऐसी अवस्था के अंदर जो कोने के मकान होते हैं लास्ट वाले, इन लोगों को हर साल 8 किलो उड़द साबुत सरसों का तेल लगा के जल प्रवाह कर देनी चाहिए। हर व्यक्ति को, घर में रहने वाले सदस्यों को ऐसे करने से जो मकान की नेगेटिव हवाएं हैं वो दूर होंगी और शनि शुभ फलदायी इनके लिए साबित होगा। जिन लोगों का मकान कब्रिस्तान के आसपास हो, शमशान घाट के आसपास हो, यानी कि 40 कदम की बाहर निकले और 40 कदम के अंदर अंदर शमशान घाट पड़ता है या कब्रिस्तान पड़ता है, ऐसी अवस्था में इंसान को एक तांबे का सिक्का हर हफ्ते इसमें गेर देना चाहिए शमशान घाट के अंदर जा करके। वरना शमशान घाट की जो बुरी हवाएं होती हैं घर के एक तरह से बढ़ने नहीं देती, घर के अंदर सदैव कलेश का माहौल बनाए रखती हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल बनाए रखती हैं और बाकी जो ऊपरी दिक्कत है वो तो आप जानते ही हैं खुद। यानी कि ऐसा इंसान कभी भी नेगेटिव चीजों के प्रभाव में चपेट में जल्दी आ जाता है और दिक्कतें बनी रहती है। तो तांबे का एक सिक्का शमशान घाट में गिरना अनिवार्य है। ऐसे अवस्था करने से शनि के 12 घरों की जो व्यवस्था मैंने आपको बताई है, इससे आप अपनी कुंडली का जांच कर सकते हैं, शनि के 12 घर सुख और दुख देख सकते हैं। उपाय के लिए जो शनि का जो मैंने उपाय बताना है मैं अभी आपको वो डिस्कस करता हूं। जब भी आपका शनि खराब अवस्था के अंदर बैठा हुआ हो और खराब फल देने वाला हो, या आपने अपने एक समय से निर्धारित उसको मकान में तोड़ा फोड़ी रिनोवेशन कंस्ट्रक्शन करा ली हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर 43 दिन एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे किसी गरीब आदमी को दान दें या जल में प्रवाह कर दीजिए। ऐसा करने से शनि का जो बुरा प्रभाव है वह खत्म होता नजर आएगा और आपका मकान निर्माण अच्छे से कार्य पूर्ण हो पाएगा। परंतु जो मैंने आपको 5वें घर के अंदर व्यवस्था बताई है कि एक वजन के बराबर लोहे का दान दे देना या फिर भैंस का दान दे देना, ये करना अनिवार्य है, अन्यथा बच्चों के ऊपर संकटें आएंगी और या तो मकान बिकते नजर आएंगे आपको। छोटी छोटी जो बातें शनि तीसरे वाले की जो मैंने आपको बताया कि कुत्ता और कुतिया का पालना बहुत जरूरी है, ऐसे अवस्था के अंदर शनि 3 वाले का मकान बनना अधूरा रह जाएगा। कुत्ता और कुतिया की सेवा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, लाइफ टाइम आपको याद रखनी है। आपको अपना गाइडर खुद बनना पड़ेगा, अन्यथा नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और समस्या का समाधान प्राप्त करें। कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।